जल्दी भी कर लेते हैं। हर इसमें ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं इसको। तो इसको अगर हमको डिवाइड करना है तो यह हो गया 25। इसको हम 24 से पहले डिवाइड करके देखते हैं बड़ा वाला से। ऑप्शन में सबसे बड़ा यही है। 24 वन जा 24। शेषफल कितना बचा? 1। नेक्स्ट 73 है। इसको भी 24 से डिवाइड करिए। 24 3 जा 72। इसमें भी शेषफल कितना बचा? 1। नेक्स्ट हम देखेंगे 97 है। इसको भी 24 से हम डिवाइड करके देखेंगे। 24 4 जा 96। शेषफल कितना बचा? 1। तो देखिए तीनों ही केस में 1 1 1 रिमाइंडर बचा है। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा था कि शेषफल तीनों में किससे विभाजित करने से बचेगा। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो मैथ्स का क्वेश्चन बनेगा वो किस टाइप का बनेगा मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा और सॉल्व भी कराऊंगा कि मतलब किस प्रकार से आप जल्दी उसको सॉल्व कर पाओगे एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 3 bells ring simultaneously at 11 a.m. They ring at regular interval of 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes respectively. The time when all the three rings together next is। हिंदी में भी क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं। सुबह 11 बजे 3 घंटियाँ एक साथ बजती है। वे क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है। अगली बार जब तीनों घंटियाँ एक साथ बजेगी तो वह समय होगा। कौन सा समय होगा वो हमको बताना है। कितना समय बाद बजेगा तीनों घंटी एक साथ। तो इसके लिए इस प्रकार के जब भी क्वेश्चंस आपको पूछे बेल से रिलेटेड कि वो फिर आगे चलकर कितना समय बाद तीनों घंटियाँ एक साथ बजेगी, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एलसीएम लेना होगा, याद रखिएगा। तो ये जो मिनट दिया हुआ है उसका हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे। क्या दिया हुआ है? 20 मिनट्स, 30 मिनट्स और 40 मिनट्स। इसको आप देखो, मैं इसका बड़ा फैक्टर ऐसा चूज़ कर रहा हूँ जिससे तीनों ही डिविजिबल जाए। 10 चूज़ करने से तीनों ही डिविजिबल जाएगा। ये 3 बार हो गया, ये 4 बार हो गया, फिर 2 से जाएगा 1 बार, ये नहीं 3 का वैसे ही रह जाएगा, ये 2। तो अभी देखिए 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 60, और 60 इंटू 2 करेंगे आप तो ये हमारा आ जाएगा, मतलब एलसीएम हो जाएगा हमारा 120। तो ये मिनट है, याद रखिएगा। तो 120 मिनट का मतलब क्या है? अगर ये एलसीएम जो आया है वो मिनट में आया है तो 120। तो अगर हम 120 मिनट को अगर हम आवर्स में करेंगे, 120 मिनट को अगर हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 2 आवर्स, क्योंकि एक आवर्स में होता है 60 मिनट। ठीक है, तो इसीलिए 120 मिनट्स में हो जाएगा 2 आवर्स। तो यानी कि अगर घंटी 11 बजे बजा है तो फिर दोपहर का 1 बजे यानी कि 2 घंटा बाद बजेगा एक साथ तीनों घंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। समय इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, नहीं तो आप इसको विदिन 20 to 25 सेकेंड के अंदर में आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 6 bells commence tolling together and toll at interval of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively in 30 minutes. How many times do they toll together? ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसे पहले वाला था, उसी टाइप का ये भी है, बस थोड़ा चेंज किया गया है इसमें। तो आइए देखते हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं। 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है और क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजती हैं? तो इसका भी सबसे पहले हम एलसीएम ही निकालेंगे। तो इसमें एलसीएम हमको किसका किसका निकालना है? देखिए 2 का, 4,
उसके बाद 6, 8, 10 और 12। इसका आप एलसीएम निकालने जाते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, 4, 5, 6। फिर से करेंगे 2 से, तो ये रहेगा 1, 3 ऐसे ही रहेगा 2 टाइम्स, 5 ऐसे ही रहेगा और ये 3 टाइम्स। फिर से और एक बार जाएगा 3 से, ये 1, ये भी 1, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 1 होगा, ये 2 ऐसे ही रहेगा, 5 भी ऐसे ही रहेगा, फिर 3 1 जा 3। तो नीचे में आप देख सकते हैं 2 और सिर्फ 5 बचा हुआ है, तो 5 2 जा हो गया 10, 10 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 30, 30 इंटू 2 60 और 62 जा 120। यानी कि हमारा इसका भी एलसीएम कितना आया, जैसे उसमें आया था, इसका भी एलसीएम आया 120, लेकिन वो मिनट में था और ये सेकंड में है। तो जैसे कि ये हमारा सेकंड में आ रहा है, तो हम पहले 30 मिनट को भी हम पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 30 मिनट को आप अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि हमारा आ जाएगा 18,000 सेकेंड, ठीक है, इतना हमारा आएगा। अच्छा, ये नहीं जीरो रहेगा, एक एक्स्ट्रा हो गया, ये जीरो नहीं रहेगा, 1800 आएगा सेकेंड, ठीक है, 1800। अभी क्या करना है आपको, 1800 जो है इसको आपको डिवाइड करना है 120, यानी कि जो एलसीएम आया था, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा जाएगा, 6 3 जा 30 हो रहा है ऊपर में, तो 2 से कटेंगे 15, यानी कि ये जो 15 ऑप्शन दिया हुआ है यही हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी बोल सकते हैं। ये था 2 नंबर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 25, 73 एंड 97 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस इज। हिंदी में भी देख लेते हैं क्वेश्चन को, हिंदी वाला क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 25, 23, 73, हिंदी में भी देख लेते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 25, 73 और 97 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष छोड़े। तो इसके लिए आप ऑप्शन से आप ये कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो इसमें से हम ऑप्शन में से हम ये चूज़ करते हैं कि बड़ा है, कौन सा बड़ा संख्या होगा जिसे डिवाइड करने से शेष पर सब एक ही मिले। तो हम कैलकुलेशंस जल्दी भी कर लेते हैं, हर इसमें ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं इसको। तो इसको अगर हमको डिवाइड करना है तो क्या हो गया 25, इसको हम 24 से पहले डिवाइड करके देखते हैं, बड़ा वाला से, ऑप्शन में सबसे बड़ा यही है, 24 1 जा 24, शेषफल कितना बचा 1। नेक्स्ट 73 है, इसको भी 24 से डिवाइड करिए, 24 3 जा 72, इसमें शेषफल कितना बचा 1। नेक्स्ट हम देखेंगे 97 है, इसको भी 24 से हम डिवाइड करके देखेंगे, 24 4 जा 96, शेषफल कितना बचा 1। तो देखिए तीनों ही केस में 1 1 1 रिमाइंडर बचा है। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा था कि शेषफल तीनों में किससे विभाजित करने से बचेगा, सेम शेषफल होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। 2 रेशियो दिया हुआ है जो कि 3:4 रेशियो में है। बोल रहा है कि उसका दोनों का एलसीएम 84 है, तो ग्रेटर नंबर कितना होगा। अच्छा, हिंदी में भी देख लेते हैं फिर हम लोग करेंगे इसको। बोला है 2 संख्याएं 3:4 में हैं, तो उनका एलसीएम 84 दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या हमको बताना है कि दोनों संख्या में से जो बड़ा संख्या होगा वो क्या होगा। तो चलिए करते हैं। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम संख्या लेंगे, पकड़ लेते हैं 2 संख्या को हम, एक पहला संख्या को हम पकड़ लेते हैं 3x और दूसरा को हम पकड़ लेंगे 4x, ठीक है 4x।
अभी हम एलसीएम अगर हम देखें तो एलसीएम 84 दिया हुआ है। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, जब दो अगर हमको प्राइम नंबर दिख जाता है, ऐसा नंबर जो जिनका मतलब कॉमन मल्टीपल्स ना हो, तो हम क्या करेंगे, या कॉमन फैक्टर्स ना हो, तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 कितना हो जाएगा 12, और एक्स है तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह रहेगा, तो 12x हो जाएगा। ये 12x हो जाता है अगर, तो अगर हम ऐसे लिखते हैं, ये 12x इक्वल टू 84, तो हमको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि x इक्वल टू 84/12 करेंगे, तो इससे ये कटेगा, कितना आ जाएगा 7 आएगा। तो x का मान हमारा कितना मिल गया यहाँ पर 7, यानी कि 7। तो अभी हमको बड़ा संख्या ज्ञात करना है इसमें, तो बड़ा इसमें अनुपात में बड़ा कौन है 4x, तो 4x का हम देख लेंगे 4 × 7, तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 28, तो 28 ही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 4107। इफ़ द HCF ऑफ दिस नंबर इज़ 37 देन द ग्रेटर नंबर इज़, तो ग्रेटर नंबर कितना होगा हमको ये बताना है। हिंदी में भी देखते हैं। बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। यदि इन संख्याओं का HCF 37 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए जब HCF दिया हुआ है तो HCF में हमारा क्या होता है कि जो कॉमन होता है वही HCF होता है। तो अगर हम दोनों संख्याओं को पकड़ लेते हैं, एक को हम पकड़ लेंगे, एक संख्या को हम पकड़ लेते हैं 37A, ठीक है, और दूसरा को हम पकड़ लेते हैं 37B। दिया हुआ है, गुणा करने से कितना आ रहा है 4107, इतना आ रहा है बोल रहा है। तो अभी देखिए HCF दिया है 37, यानी कि ये और ये कॉमन चीज़ ही HCF होता है, जो दोनों में कॉमन होगा। तो 37 दोनों में है, इसीलिए ये HCF वहाँ पर लिखा हुआ है। इसलिए हमने इस प्रकार से लिख लिया है कि पहला संख्या 37A हो गया और दूसरा संख्या 37B हो गया। तो अगर अभी हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1369, और A और B है साथ में, तो AB इक्वल टू 4107। अभी हम इसमें से AB का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे AB बराबर हमारा होगा यहाँ पर 4107, और नीचे में होगा 1369। इससे आप काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, यानी कि हमारा AB का वैल्यू कितना आ गया 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए AB 3 कब होगा, AB का मतलब क्या है, A और B दोनों मल्टीप्लाई है, तो दोनों मल्टीप्लाई है, यानी कि A गुणा B करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। और ये कब आएगा, जब ये A या B दोनों में से किसी का वैल्यू अगर 3 हो तो, और दूसरा का वैल्यू 1 हो, तभी ये आ सकता है। हमने 37A और 37B लिया है, तो ये दोनों में से किसी हमको यहाँ का बड़ा फैक्टर ही बताना है कि बड़ा संख्या क्या होगा, वही बताना है। तो अगर हम पकड़ लीजिए 37 को पकड़ते हैं, 37B इक्वल टू ऐसा, तो 37 इंटू हमारा जो वो 3 आया था, वो 3 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर C जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 111 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर इज़ 3:4 एंड देयर HCF इज़ 4,
सो देयर एलसीएम इज, तो एलसीएम क्या होगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी हम जो संख्या है वो संख्या को हम पकड़ लेते हैं, हिंदी में देख लेते हैं पहले। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका HCF 4 है, तो उनका एलसीएम है, उनका एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो पहला संख्या को मैंने पकड़ लिया यहाँ पर 3x, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा को हमने पकड़ लिया 4x। ठीक है, दूसरा को मैं कितना पकड़ रहा हूँ, 4x पकड़ रहा हूँ। दूसरा संख्या जो है वो 4x पकड़ रहा हूँ। तो अभी हमको जब HCF बोल दिया है 4 है, ठीक है, तो ये 3 और 4 तो अलग अलग है, तो HCF 4 है, इसका मतलब क्या है, जो कॉमन टर्म है वो क्या होगा, ये जो x का वैल्यू है वो HCF वाला ही होगा, तभी हमको मल्टीप्लाई करना पड़े। तो अगर हम HCF से ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 3 × 4 करेंगे तो कितना आता है, 12। तो ये हमारा संख्या आ गया 12, और ये हम 4 × 4 करेंगे, जो HCF लिखा हुआ है ये, यही हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 4 जा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला संख्या हमारा 12 हो गया और दूसरा संख्या हो गया हमारा 16। तो अभी हमको एक फॉर्मूला है, आप जानते होंगे कि LCM, ठीक है, इंटू HCF बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, A × B हम बोल सकते हैं। अगर संख्या हम A और B पकड़े तो A × B हम लिख सकते हैं। तो अभी हमको इसमें LCM निकाल करना है, HCF तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि A × B, जो कि है हमारा 12 × 16 डिवाइडेड बाय HCF कितना है, 4। तो 4 से अगर 16 को कटेंगे तो 4 टाइम्स में जाएगा, तो 12 4 जा होगा 48। तो हमारा LCM कितना हो जाएगा, 48, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। LCM आएगा, LCM हो जाएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 3 numbers are in the ratio of 3:4:5 and their LCM is 2400, यानी कि 2400। their HCF is, तो अभी हमें इसका HCF ज्ञात करना है। चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं। 3 संख्याएं हैं, 3:4:5 के में हैं और उनका LCM जो दिया हुआ है वो 24 है, उनका HCF हमको बताना है। तो इसमें हम इसका भी हम उसी प्रकार कर लेंगे अनुपात में। इसको हमने पकड़ लिया 3x अनुपात 4x अनुपात 5x, ये हमारा तीनों संख्या दिया हुआ है। अभी देखिए, जब तीनों को अगर हम गुणा करते हैं, LCM हमारा दिया हुआ है, तो LCM में हम क्या करेंगे, तीनों का हम गुणा कर लेंगे। इसको तो गुणा करेंगे तो देखिए 3 चौके कितना हो जाएगा, 12, और 12 पर कितना हो जाएगा, 60। तो यानी कि ये संख्या को तो हम x पकड़ के रखा है, तो ये हम लिख सकते हैं इसको 60x। तो 60x बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, LCM 2400 दिया हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले x का मान निकालेंगे, हमारा x का मान कितना आता है। तो अगर हम x का मान निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2400 डिवाइडेड बाय 60, इससे कट जाएगा ये जाएगा 4 बार में, यानी कि 0। तो x का मान हमारा कितना आया, 40 है। तो x का मान हमारा कितना आ गया, 40। तो x का मान जो 40 आया वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF होगा हमारा, ठीक है, जो कि कॉमन रहेगा सब में। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू 40। HCF मतलब याद रखिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 हुच लीव ए रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 9, 15 एंड 18 इज। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हिंदी में भी देख लेते हैं।
7 का सबसे छोटा बोला है गुणज, जिसे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है, तो वो कौन सा होगा। यहाँ पर देखते हैं 8 नंबर कैसे होगा। तो अगर हम ऑप्शंस को ध्यान में रख कर देखते हैं, तो ऑप्शन से अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, देखिए 74 को, तो 74 तो 6 से डिविजिबल पहला नंबर जाएगा नहीं, यहाँ पर रिमाइंडर 2 बच जाएगा। हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 होना चाहिए। तो इसी तरह 6 से अगर हम 94 को डिवाइड करते हैं, तो ये कितना बार में जाएगा, 6 से, हाँ ये हो सकता है। देखिए हम 6 से डिवाइड करते हैं 94 को, तो 6 से ये जाएगा और रिमाइंडर 4 बचना है ना, तो बचेगा 4, ये देख लीजिए। 6 से अगर हम करें तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3 4, तो 6 5 जा 30, यानी कि 15 बार में गया, 15 बार में गया। रिमाइंडर शेषफल कितना बच रहा है, 4 हमारा शेषफल नीचे में बच रहा है। ठीक है, तो ये अभी अगर हम करें तो यहाँ पर हमारा हम 94 हमारा रिमाइंडर बचना है, तो 94 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 + 4। ठीक है, तो ये हमको 4 तो रिमाइंडर रखना ही है लास्ट में, सब केस में, हर केस में, 9 का केस में भी, 15 का केस में भी और 18 का केस में भी, सबका केस में 4 रिमाइंडर रहना ही है। तो ये लास्ट में हम इसको प्लस कर देंगे। तो अभी हम देखते हैं ऐसा फैक्टर जो मतलब 9 से डिविजिबल जाए, 90 से 90 का मतलब मल्टीपल हो और 7 से डिविजिबल जाए। तो देखते हैं क्या है, 90 तो 7 से डिविजिबल होता नहीं है, तो इसका बाद वाला हम फैक्टर देखेंगे। तो 90 इंटू अगर हम 2 करते हैं तो ये कितना आएगा, 180। ये भी नहीं हमारा डिविजिबल जाता है, 7 का ये भी मल्टीपल नहीं है। याद रखिएगा 7 का बोल रहा है कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो ये मल्टीपल नहीं, अभी यहाँ तक ही नहीं, अभी इसमें 4 ऐड भी करना है, तो 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 184 हो जाएगा, जो कि 7 का 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 90 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 3 जा 27, 270 होगा, तो 270 हो रहा है, तो कितना हो जाएगा ये, अगर हम इसमें भी प्लस करेंगे 4, तो कितना हो जा रहा है, ये 274, जो कि 7 का मल्टीपल नहीं है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम 90 इंटू 4। ठीक है, अगर हम 90 इंटू 4 करते हैं तो हमारा आएगा 9 4 जा 36। ठीक है, और इसमें प्लस जो 4 रिमाइंडर है वो प्लस करना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 364। ठीक है, अगर हम इसको अब जो 364 है, इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये डिवाइड हो जाएगा। तो यही सबसे पूछा गया था हमसे निकालने के लिए, 364 जो को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 से, तो देखिए डिवाइड जाता है कि नहीं, 7 से, 7 5 जा 35, 1 आया, यहाँ 4, 2 टाइम में 14 चला जाएगा, देखिए पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो यही पूछा हुआ था, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी कि 364 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आइए, 9 नंबर लिखा हुआ है, द लिस्ट नंबर हुज शुड बी एडेड टू 2497 so that the sum is exactly divisible by 5 6 4 and 3 is। हिंदी में देखते हैं, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 2497 में जोड़ा जाए ताकि योगफल जो है वो 5 6 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो चलिए देखते हैं 9 नंबर जो है वो क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमको सबसे पहले क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो हम चलिए एलसीएम लेके देखते हैं। तो अगर हम एलसीएम करें 5 5 6 4 और 3 को, तो
हम 2 से करें तो जाएगा 2 से 5 होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये भी 3, फिर जाएगा 3 से 5 ऐसे ही रहेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो देखिए 5 2 जा 10 हो गया, 10 3 जा 30, 30 इंटू 2 कितना हो गया 60। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम आया 60। ठीक है, ये मैं आप लोगों को करा रहा हूँ इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है। अगर आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस जारी रखते हो तो ये आप बहुत कम समय में 15-20 सेकंड में आप लोग आसानी से कर दोगे। तो ये हमारा एलसीएम आ गया अभी 60। तो अभी हमारा जो एलसीएम आया है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस नंबर को। ठीक है, 60 से हमको किसको डिवाइड करना है, 2497 को हमको डिवाइड करना है। देखिए कितना आता है, अगर हम 4 टाइम्स में करें तो 4 टाइम्स में कितना आ जाएगा, ये 240, ऊपर से कितना बचा 97। तो फिर 1 टाइम्स में कितना होगा, ये 1 टाइम में कितना आ जाएगा 97 आ रहा है ना यहाँ पर, देखिए 97। तो 1 टाइम्स में आएगा 60, तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 3, यानी कि 37 जो है वो हमारा रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, 37 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, ये 37 रिमाइंडर बच रहा है। तो अभी जो रिमाइंडर बचा है उसको हम 60 में से माइनस कर देंगे, तो आएगा हमारा 23। तो क्वेश्चन वही बोला गया है, क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये 23 हमारा आंसर आया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज़ 117, देन देयर एलसीएम इज़, 2 नंबर का प्रोडक्ट बोल रहा है कि 117 है, तो उसका एलसीएम कितना होगा ये हमको बताना है। 2 सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम 117 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। अच्छा, ये एलसीएम नहीं होगा, ये प्रोडक्ट होगा, याद रखिएगा, गुणनफल होना चाहिए यहाँ पर। इंग्लिश वाला को हम कंसीडर करेंगे सही। ये प्रोडक्ट ऑफ द 2 को प्राइम नंबर, ठीक है, ये नहीं याद रखिएगा, प्रोडक्ट रहेगा यहाँ पर। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जान लीजिए को प्राइम नंबर होता क्या है। तो देखिए को प्राइम नंबर वो होता है कि हुच हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, सिर्फ एक 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, 1 के सिवा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, तो अगर इस केस में अगर हमारा एलसीएम एचसीएफ पूछता तो एचसीएफ हमारा 1 होता। ठीक है, एचसीएफ हमेशा 1 ही होगा 2 को प्राइम का बीच में। 2 को प्राइम का बाद कभी भी बोलेगा और बोलेगा उसका एचसीएफ कितना होता है, आप याद रखिएगा 1 होगा। और इस केस में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एलसीएम ऑफ एनी 2 को प्राइम नंबर, 2 को प्राइम नंबर का एलसीएम जब भी पूछे तो वो दोनों का प्रोडक्ट, दोनों नंबर का प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर इटसेल्फ ही होगा। तो यानी कि अब एलसीएम हम अगर देखें तो एलसीएम ऑफ 2 नंबर क्या हो जाएगा हमारा 117। यानी कि इस क्वेश्चन का अगर हम देखें तो आंसर जो है वो ये हमारा 117 ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोनों हमको यहाँ पर पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम हमको कैसे मालूम चलेगा, जब हम 2 जो नंबर दिया हुआ है दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तभी एलसीएम हमारा मालूम होगा। इस केस में इन केस ऑफ को प्राइम नंबर, तो इसीलिए इसका सही आंसर सी ही होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार का चैप्टर वाइज और मैथ्स का क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर आते रहूं, जो कि ग्रेड 3 और ग्रेड 4 दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।